अक्सर हम लोग बात करते हैं कि वह व्यक्ति धनी है, वह व्यक्ति ज्यादा धनी है, वो ज्यादा अमीर है। अगर दुनिया के बड़े बड़े सेठों को जोड़ने घटाने लगे तो भारतीय संस्कृति की दृष्टि से ऋषिकेश के गंगा तट पर टहल रहे उन सन्यासियों पर जाकर ठहरती है जो कामना के बंधनों से, इच्छा की जकड़न से एकदम मुक्त होकर ईश्वर के आसपास बैठे हैं। एक फकीर चिड़िया को दाना चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया। एक फकीर ने वो कटोरा, जो उसकी एकमात्र संपत्ति है, जिसमें आकर उसके जीवन का भोजन अंदर जाता है, जब फकीर ने देखा कि देने वाला तो चिड़िया की चोंच में दाना दे रहा है, तो उसने कहा, फिर इस कटोरे से भी क्या मन लगाना, इसको भी क्या अपनी संपत्ति मानना, उसे उठाकर फेंक देने की शक्ति कहाँ से आती है। आज की कहानी उसी पवित्र शक्ति वैराग्य पर आधारित है जिसके बल पर एक युवराज ने संसार के समस्त वैभव को ऐसे त्याग दिया कि वह एक पूज्य पुरुष हो गए। मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो 2500 साल पहले कपिलवस्तु में घटित है। कपिलवस्तु राज्य के महाराज सुतोधन की महारानी महामाया ने एक दिन बड़ा अजीब सा सपना देखा। वो एक कमलों से भरा बड़े तालाब में स्नान कर रही हैं। उनके पास हंसों के जोड़े तैर रहे हैं। महारानी कमर तक पानी में डूबी हुई हैं। तभी एक सफेद हाथी उनकी तरफ आया और आगे बढ़कर उनको प्रणाम करके उनके गर्भ में समा गया। और आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे यहाँ सपनों का भी अर्थ निकालने की परंपरा है। जब सुबह हुई तब स्वप्न के विषय में जब उन्होंने महाराज को यह कहानी सुनाई तो उन्होंने उस समय के 4 प्रकांड पंडित विद्वान को बुलाया और स्वप्न के सार पर चर्चा प्रारंभ हो गई। 3 पंडितों ने बोले कि महाराज बहुत ही शुभ है, इंद्र का वाहन है, और महारानी ने सफेद हाथी को देखा तो निश्चित रूप से एक महान युवराज आने वाला है, यही संकेत है। चौथा पंडित खामोश था। महाराज ने पूछा, आप क्यों चुप हैं? पंडित जी कहे, जी मेरी बुद्धि के मुताबिक थोड़ा सा अलग है। यह हाथी है सफेद रंग का, पिता तो बनेंगे, युवराज आएंगे, लेकिन युवराज सम्राट नहीं होंगे। वो एक ऐसे पथ प्रदर्शक बनेंगे जो अपने श्वेत ज्ञान से पूरे संसार के अंधेरे को दूर कर देंगे। कुछ ही दिनों बाद महाराज को सचमुच एक बेटे की प्राप्ति हुई। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। वह सिद्धार्थ की जन्म कुंडली के लिए ज्योतिषों को पुनः बुलाया। ग्रहों की गणना हुई तो ज्योतिष इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाराज पुत्र तो बहुत यशस्वी होगा, किंतु एक समस्या है, कुंडली में राजयोग नहीं है। ज्योतिष ने कहा, राजयोग से आगे की चीज है, यह बड़ा होकर राजाओं का राजा यानी कि सन्यासी बनेगा। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिष को बुलाया और पूछा कि समाधान क्या है महाराज। पंडित जी से पूछा महाराज ने कि समाधान क्या है। ज्योतिष बोला कि महाराज देखिए, जो नियति में है वो तो टाला नहीं जा सकता। बच्चा जीवन के दुख देखने के बाद संन्यास लेगा। तो महाराज ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, इस बच्चों को हम दुखी नहीं देखने देंगे। तो महाराज ने व्यवस्था की, इसे किसी प्रकार का दुख ना हो। मौसम के हिसाब से गर्मी में अलग, जाड़े में अलग, बरसात में अलग व्यवस्था कर दी। राजकुमार बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और थोड़े ही दिन में उनको भी एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। भोग विलास में रमे हैं सिद्धार्थ। सुतोधन उनके पिता अब निश्चिंत हो गए कि अब उनके जीवन में कोई दुख नहीं, बच्चा अपने काम में लगा है, अब सब ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं महाराज। विलास में डूबे युवराज सिद्धार्थ समझते थे कि दुनिया इतनी ही खूबसूरत है, लेकिन नियति ने अपने रास्ते पर ले जा रही थी। एक दिन सुबह ही सुबह बिना किसी को बताए अपने रथ को लेकर घूमने के लिए चले गए। थोड़ा आगे गए तो एक शव यात्रा जा रही थी, किसी की मृत्यु हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लोग रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि भाई यह कौन लोग हैं, इन्हें क्या हो गया है। तभी सारथी ने बताया कि राजकुमार, ये जो व्यक्ति जा रहा है इसकी मृत्यु हो गई है।
सिद्धार्थ कहा, मृत्यु ये क्यों हो गई? सारथी ने कहा कि ऐसा ही होता है, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और अंत में एक दिन मर जाता है। सिद्धार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह महल आकर बहुत दिन तक सोचते रहे। एक दिन फिर रथ पर बैठकर निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। सन्यासी के चेहरे पर अपूर्व शांति वैराग्य से आनंदित ऊषा कृषक चेहरे को देखकर उन्होंने अपने साथ चल रहे लोगों से पूछा, यह कौन है? कितने आनंद में है, इतने प्रसन्न हैं? इनके पास तो कुछ भी नहीं है, केवल एक वस्त्र है। उनके सारथी ने कहा, महाराज ये सन्यासी हैं और जो जीवन का सारा आकर्षण है उससे बहुत दूर निकल आए हैं। भौतिक सुख सुविधा इन्होंने त्याग दी है क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इसीलिए इन्हें खोने का तो डर ही नहीं है और इसीलिए ये प्रसन्न है। सिद्धार्थ इन सब बातों पर विचार करते हुए फिर से घर लौट आए, लेकिन तब तक नियति उनके वैराग्य की भूमिका रचित कर चुकी थी। उनका मन जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने लगा और इस क्रम में उनके मन में सवाल उठा। उन्होंने उस सवाल पर विचार किया और मन ही मन एक योजना बनाई। आधी रात जब सारी दुनिया सो रही थी, जब पृथ्वी आधे अंधेरे और आधे उजाले में थी, तब अपने मन के सारे आधे अधूरे संशय मिटाकर राजकुमार सिद्धार्थ चुपचाप बिस्तर से उठे। उन्होंने एक दृष्टि अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा पर और उसके बगल में सोते अपने बेटे राहुल की तरफ डाली और एक बड़े संकल्प के लिए, परिवार का मोह, उन सब को छोड़कर लोक मंगल के लिए, पृथ्वी के लिए एक घने अंधेरे में घर से निकले। लेकिन अंधेरे में सफल हुआ रोशनी के उस रास्ते पर जहां बुद्ध धर्म और बौद्ध धर्म निकला। यह तो थी एक ऐतिहासिक कथा। इस कथा का सार क्या है? यह कथा वैराग्य की, ज्ञान की शक्ति बताती है। यह कथा बताती है कि सच्चा सुख साधनों में नहीं है, सच्चा सुख तो साधना में है। मन की एक दिव्य शक्ति है जिसे प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक। सोचिए कि अगर सिद्धार्थ केवल एक राजा होते तो इतिहास में कहीं एक पन्ने के किसी कोने पर शासकों की संख्या में उनका नाम लिखा होता। इसीलिए याद रखिए कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि तभी प्राप्त होती है जब आप अपनी निजी सुविधा, असुविधा, प्रेम, इन सब के लिए, इन सब के दायरों से ऊपर उठकर जगत के कल्याण के लिए, दुनिया को शांति से बाहर लाने के लिए कोई बड़ा संकल्प साधते हैं। तो आज की ये कथा केवल आपको यह सूचना देती है कि आपके पास जो है, जो आपने पाया है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये है कि जो आपने इस दुनिया को लौटाया।